और बात पॉल्यूशन के खतरे की करेंगे। रियासत आंध्र प्रदेश में फजाई आलूदगी में लगातार इजाफा होता जा रहा है। माहौलियात के माहिरीन का कहना है कि रियासत के 5 बड़े शहरों में फजाई आलूदगी में इजाफा हुआ है। अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो आवाम की सेहत पर मुज़िर असरात मुरत्तब हो सकते हैं। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में रियासत के 5 शहरों की निशानदही की है, जिनमें विजयवाड़ा, गुंटूर, कर्नूल, नेल्लोर और विशाखापट्टनम शामिल हैं। इन शहरों में सनतों के अलावा माइनिंग, बिजली प्लांट और गाड़ियों की आमदोरफ्त में इजाफे के सबब फजाई आलूदगी में इजाफा हुआ है। Today in Andhra Pradesh, 5 cities, Vijayawada, Visakhapatnam, Kurnool, Nellore and Guntur. These 5 cities have been selected for Clean Air Action Plan preparation. The reason is that the air quality monitoring which is happening in these 5 cities are showing that the pollution levels in these cities have exceeded, gone beyond the permissible level or the national air quality standard, which means that these cities have now become more polluted, and that's why it has increased the public health risk. So these 5 cities therefore have been asked to prepare a time-bound, legally binding Clean Air Action Plan so that pollution levels can be brought down and meet the clean air standards. तो वहीं दिल्ली एनसीआर में भी फजा जहर आलूद होती जा रही है। फजाई आलूदगी की सतह में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है। सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन से लोग परेशान हैं। बताया जा रहा है कि महकमा सेहत ने लोगों को बिला जरूरत बाहर निकलने से मना किया है। आपको बता दें कि फजाई आलूदगी की वजह से खासतौर पर बच्चे और बुजुर्गों को परेशानी हो रही है। और इस पूरे मामले पर हमारी दिल्ली नुमाइंदा रचना ने हालात का जायजा लिया। जिस तरीके से दिल्ली में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, यहाँ रहने वाले लोगों का दम घुटता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को सांस लेने में सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। इस वक्त मैं दिल्ली गाजीपुर पर खड़ी हुई हूँ। आपको दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से स्मग छाया हुआ है, लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, जो लोगों के लिए खतरे की परेशानी का सबब बनता जा रहा है। अगले 3 दिनों तक स्मग भरे माहौल में ही दिल्ली वासियों को सांस लेनी होगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 3 दिनों तक राजधानी में सुबह के समय स्मग छाया रहेगा। सुबह कोहरा देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जो बाद में वो स्मग का रूप ले लेगा। इस तरीके की स्थिति 30 अक्टूबर तक बने रहने की बात भी कही जा रही है। सबसे बड़ा कारण है स्मग छाने का कि तापमान में कमी होना, इसके साथ बढ़ता ट्रैफिक जाम और हवा की दिशा में बदलाव होने के कारण बताया जा रहा है। अगले 3 दिनों तक काफी ज्यादा समस्या दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ सकती है। इसके साथ ही जो सीपीसीबी है उसने भी 41 टीमें बनाई है ताकि जिस तरीके से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए काम किया जा सके। इसके साथ ही जो तमाम सिविक एजेंसियां हैं उसने भी जो निर्माणाधीन इमारतें हैं उस पर रोक लगा दी, यानी कि 10 नवंबर तक फिलहाल दिल्ली में किसी भी तरीके के निर्माण कार्य नहीं किए जा सकेंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से भी पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि अगर जो स्थिति इमरजेंसी वाली जैसी बनती है तो ऑड इवन लागू करने पर भी यहाँ पर विचार किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स लगातार लोगों को कह रहे हैं कि सुबह के समय मॉर्निंग वॉक के लिए ना जाए, क्योंकि सुबह का समय सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा वहाँ पर होता है, तो ऐसे में लोगों को समस्याएं हो रही हैं। इसके साथ ही जो सांस लेने की समस्याएं सबसे ज़्यादा होती हैं, ब्रेन स्ट्रोक की समस्या सबसे ज्यादा हो रही है, आई इन्फेक्शन सबसे ज्यादा इस वक्त लोगों को हो रहा है, सिर दर्द की समस्या से लोग जूझते नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर के लोग इस वक्त वायु प्रदूषण की मार झेल रहे हैं और दिल्ली में लोगों का दम घुट रहा है। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ में रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब एक अफसोसनाक खबर, मारूफ अफसाना निगार पद्मश्री काजी अब्दुलसत्तार का 88 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। काजी अब्दुलसत्तार ने दिल्ली के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। इंतकाल की खबर से उर्दू हलकों में गम का माहौल है। अलीगढ़ बिरादरी ने गम का इजहार किया और काजी अब्दुलसत्तार के इंतकाल को अदब के लिए बड़ा नुकसान बताया है। बाद नमाज असर नमाज जनाजा और तदफीन अमल में आएगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मिंटो कब्रिस्तान में इन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा।